नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं आपके साथ सूरज भदौरिया। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। आपको रूबरू कराएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो बने रहिए मेरे साथ। पाकिस्तान ने पीओके की 5180 वर्ग किलोमीटर भारत की जमीन अवैध रूप से चीन को दी। संसद को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि 1963 में तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की भारत की 5180 वर्ग किलोमीटर जमीन गैर कानूनी रूप से चीन को दे दी। सिंह ने कहा कि इस सदन से अवगत है, चीन लद्दाख में तकरीबन 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए है। वहीं अगर आगे बात करो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जापानी भाषा में ट्वीट कर योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आपको जापान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देता हूँ। मैं संयुक्त रूप से हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर हूँ। एप्पल ने पेश की एप्पल वॉच सीरीज 6। एप्पल ने मंगलवार को एप्पल वॉच सीरीज 6 स्मार्ट वॉच पेश की है, जो यूजर की कलाई से ब्लड ऑक्सीजन पोस्टर को 15 सेकंड में माप सकती है। $399 की शुरुआती कीमत वाली इस घड़ी में एक नया लाल सेंसर है, जिससे इंफ्रारेड लाइट कलाई में जाती है और ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट की मात्रा को मापती है। वहीं अगर आगे बात करें तो बिहार के दरभंगा में 1264 करोड़ की लागत से बनेगा एम्स। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को बिहार के दरभंगा में एक नया एम्स बनाने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा कि 1264 करोड़ की लागत से बनने वाला यह एम्स 4 साल में बनकर तैयार होगा। इस प्रस्तावित एम्स में एमबीबीएस की 100 और बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें होंगी और 750 बेड का यह हॉस्पिटल होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना 2323 नए केस दर्ज, कुल मामले बढ़कर 93,053 हुए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को कोविड-19 के 2323, इंदौर में 386, भोपाल में 250 केस दर्ज होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 93,053 हो गई। राज्य में मंगलवार को उससे 29 लोगों की मौत हुई के बाद मृतकों की संख्या 1820 पहुंच गई है। एमपी में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 17,547 मामले केस इंदौर में मिले हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर संवाद नामक एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह हिंदी में कविता सुना रही है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, जब आप अपने देश की बेहतरी के लिए सवाल उठा रहे होते हैं तो यह राष्ट्रद्रोही नहीं है, यह इसीलिए क्योंकि आप अपने देश से प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार की जरापुट्टी व सीवर से जुड़ी 543 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने पटना शहर के 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सिवान की छपरा जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने मुंगेर व जमालपुर की जल आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास भी किया। दिल्ली के डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बातचीत में बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कें बंद करने दिल्ली दंगों को शुरू करने की साजिश का पहला संकेत था। उन्होंने कहा कि दंगों की जांच शुरुआत में सभी साइट्स देखी जानी चाहिए। एक सामान्य पैटर्न पाया गया कि सभी जगहों पर एक साथ ट्रैफिक जाम शुरू हुआ था। इससे सीएएनआरसी समर्थकों में शामिल होने की बात आ रही है, लेकिन यह सामने नहीं आया। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि भारत में कोविड-19 की 3 संभावित वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है। बतौर भार्गव के एडिडा और भारत बायोटेक कंपनी ने फेज 1 में ट्रायल पूरी कर लिए हैं। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फेज 2B3 ट्रायल पूरा किया है और मंजूरी मिलने के बाद 14 स्थानों पर फेज 3 ट्रायल शुरू होगा। लाइव न्यूज रूम से सूरज भदौरिया की ये रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लाइव न्यूज चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि हर खबर मिल सके आपको।